13 गेंदों पर 44 बनाकर एलएसजी को हारा मैच जिताया। एलएसजी पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में आया। जी हां, एलएसजी यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स, उनके लिए आज की जीत बहुत जरूरी थी। जितनी उनके लिए थी उतनी एसआरएच के लिए भी थी। लेकिन आखिर में एलएसजी के प्लेयर्स एसआरएच पर भारी पड़े और खासतौर पर निकोलस पूरन, उनके एक कैमियो ने एलएसजी को ये लगभग हारा हुआ मैच जिता दिया। क्योंकि जिस वक्त वो बल्लेबाजी के लिए आए थे, लगभग 30 गेंदों पर 70 रनों की दरकार थी उनकी टीम को, और फिर अचानक से उन्होंने आते ही पहले तो 3 गेंदों पर 3 छक्के ठोक दिए। अभिषेक शर्मा को लगाया। 600 के स्ट्राइक रेट से वो 3 गेंदों पर खेल रहे थे। उसके बाद भी उन्होंने अपनी तरफ से प्रहार जारी रखा और 13 गेंदों पर नाबाद 44 रन बनाए। स्ट्राइक रेट समझ रहे, 300 से भी ज्यादा का स्ट्राइक रेट। क्या बल्लेबाजी की है, और उन्हीं की वजह से अब एलएसजी जो है एक तरीके से उम्मीद कर रही है कि वो प्लेऑफ में आ गई है, क्योंकि टॉप 4 में आना बहुत जरूरी है और अभी वो टॉप 4 में आ गई है। तो मैच का सूरत हाल आपको बताते हैं। पहले बल्लेबाजी की थी सनराइजर्स हैदराबाद ने और बोर्ड पर एक अच्छा टोटल लगा दिया था। 182 रन बोर्ड पर लगा दिए थे और 183 का टारगेट मिला था लखनऊ को। एलएसजी के गेंदबाज थोड़े से महंगे साबित हुए थे। एसआरएच के बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। एसआरएच की तरफ से अनमोल प्रीत ने 27 गेंदों पर 36 बनाए, तो एडन मार्करम कप्तान ने 20 गेंदों पर 48 बनाए। लेकिन सबसे शानदार बल्लेबाजी की हेनरी क्लासेन ने, जिन्होंने 27 गेंदों पर 162 के स्ट्राइक रेट के साथ 47 बनाए, और उसके बाद अब्दुल समद 25 गेंदों पर 37 बनाकर नॉट आउट रहे। यानी कि आप छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन 4 से 5 बल्लेबाजों से आए। इसी वजह से एसआरएच 182 के स्कोर तक पहुंच पाई। लखनऊ की तरफ से सबसे शानदार गेंदबाजी की कृणाल पांड्या ने। 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए और 2 बहुत अहम विकेट उन्होंने लिए। इसी की वजह से एसआरएच 200 तक नहीं पहुंच पाया। अगर कृणाल पांड्या इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं करते तो एसआरएच 200 तक भी पहुंच सकता था। इसके बाद शुरू होती है लखनऊ की बल्लेबाजी। क्विंटन डिकॉक हमेशा की तरह शुरुआत में अच्छी शुरुआत देते हैं। काइल मेयर्स जल्दी आउट हो जाते हैं। 14 गेंद और सिर्फ 2 रन काइल मेयर्स बना पाते हैं। पता नहीं आज क्या ही हो गया था काइल मेयर्स को। लेकिन क्विंटन डिकॉक और प्रेरक मांकड़, युवा बल्लेबाज, 29 साल के हैं, सौराष्ट्र से खेलते थे, किंग्स इलेवन पंजाब से भी खेले थे, लेकिन ज्यादा मौके मिले नहीं थे। तो प्रेरक मांकड़ को जब एलएसजी ने मौका दिया तो उन्होंने बता दिया कि उनके अंदर एक काबिल बल्लेबाज मौजूद है। क्विंटन डिकॉक ने जहां 19 गेंदों पर 29 बनाए, वहीं प्रेरक मांकड़ ने 45 गेंदों पर 64 नाबाद बनाए। बीच में छोटा कैमियो खेला मार्कस स्टोइनिस ने, जिन्होंने 25 गेंदों पर 40 बनाए, और फिर आए निकोलस पूरन 338 के स्ट्राइक रेट के साथ, 3 चौके और 4 छक्कों के साथ 13 गेंदों पर 44 बना दिए और अपनी टीम को 4 गेंदें रहते हुए 7 विकेट से मैच जिता दिया। और इसी के साथ साथ अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल भी हम आपको दिखा देते हैं, जिसमें एलएसजी को फायदा हो गया है और एलएसजी अब टॉप 4 में आ गई है। ये देखिए पॉइंट्स टेबल। जीटी अभी भी नंबर 1 पर है, क्योंकि उसने 12 में से 8 मुकाबले जीते हैं, 16 पॉइंट। नंबर 2 पर सीएसके है, 12 में से 7 मुकाबले जीते हैं, और एक जो बेनतीजा रहा था उसका भी 1 पॉइंट, यानी कि 15 पॉइंट। नंबर 3 पर मुंबई है, 12 मैचों में 14 पॉइंट, और नंबर 4 पर एलएसजी आ गई है, 12 मैचों में 13 पॉइंट, 6 जीत है और 1 बेनतीजा पॉइंट, यानी कि 13 पॉइंट। यानी कि एलएसजी अब टॉप 4 में आ गई है। उसने राजस्थान को नीचे खिसका दिया है। राजस्थान अब 5वें नंबर पर खिसक गई है। उसके भी 12 मैच में 6 जीत है, लेकिन क्योंकि सिर्फ 6 जीत है, इस वजह से 12 ही अंक हैं। एलएसजी को तो एक बेनतीजा का भी अंक मिला था, इसलिए उसके 13 अंक हैं। फिर नंबर 6 पर आरसीबी है, उसके 11 मैचों में 10 अंक है। यानी कि आरसीबी को अपने बाकी के तीनों मैच जीतने पड़ेंगे, तभी वो 16 अंक तक पहुंच पाएगी। यही हालत आरआर की भी है, उसको बाकी के दोनों मैच जीतने पड़ेंगे, तभी वो 16 अंक तक पहुंच पाएगी। केकेआर नंबर 7 पर है, 12 मैच में 10 अंक, यानी केकेआर को भी अपने बाकी दोनों मैच जीतने पड़ेंगे, तब वो 14 अंक तक पहुंच पाएगी। पंजाब किंग्स 11 मैचों में 10 अंक, पंजाब को भी अपने तीनों मैच जीतने पड़ेंगे। एसआरएच 11 मैचों में 8 अंक, यानी कि एसआरएच को अब तीनों मैच जीतने पड़ेंगे, तब जाकर वो 14 अंक तक पहुंच पाएगी। यही हालत डीसी की भी है, क्योंकि जिस तरीके का ऊपर का पॉइंट टेबल है उसको देखकर लग रहा है कि 16 अंक से कम में तो कोई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। इसलिए केकेआर, एसआरएच और डीसी, ये 3 टीमें प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर लग रही हैं, क्योंकि केकेआर के 10 ही अंक है 12 मैच में, और उसको दोनों मैच अगर वो जीतती भी है तभी उसके 14 होंगे। यही हालत एसआरएच की है। अब 11 मैच हो गए, यानी कि 3 मैच जीतेगी तब 14 अंक तक पहुंच पाएगी। डीसी भी 3 मैच जीतेगी तब भी 14 अंक तक ही पहुंच पाएगी। बाकी कई टीमें हैं जो 16-16 अंकों तक पहुंचने की काबिलियत रखती हैं। तो ये अभी का सिनेरियो है, और कायदे से तो ऑफिशियल रूप से तो अभी भी कोई प्लेऑफ नहीं पहुंच पाया है, लेकिन हाँ, एलएसजी ने उम्मीद जरूर जगा दी है कि वो प्लेऑफ्स में पहुंच जाएगी, क्योंकि अब उसका जो नेट रन रेट है वो भी बढ़ गया है और 12 मैच में 13 अंक हो गए एलएसजी को, यानी कि 2 मैच जीते हैं, 2 में 2,
उसके 17 अंक हो जाएंगे, फिर वो आराम से क्वालिफाई कर जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।